दोस्तों, मेरा नाम मधु है। मैं 20 साल की हूँ। अभी मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मेरा रंग गोरा और मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच और मेरा फिगर 32, 30, 34 है। ये कहानी 1 साल पहले की है। उस समय मैं बहुत खूबसूरत दिखती थी और मेरे गुब्बारे खूब प्यारे थे, लेकिन ठीक ठाक ही थे। उस समय मेरा एक दोस्त था जिसका नाम रोहित था। मुझे वह पसंद भी था, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं। मेरी कुछ सहेलियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ जम के प्यार करती थी और क्लास में दोस्तों के बीच हंसकर बताती भी थी। सहेलियों की बातें सुनकर मेरा भी मजे करने का मन करता था, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था। एक दिन क्लास चल रही थी तो मेरी बाजू वाली डेस्क में रोहित भी अपने दोस्त के साथ बैठकर मस्ती कर रहा था। कुछ समय के बाद मैंने देखा कि रोहित चुपके से मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बोला। शाम को करीब 7 बजे मेरे पास रोहित का मैसेज आया। उसमें लिखा था, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। मैंने भी रिप्लाई दे दिया, क्या बात है? वह बोला, मुझे बता, तुझसे कुछ चाहिए। मैंने पूछा, क्या चाहिए? वह बोला, आज जब मैं तेरे बाजू में बैठा था और तू लिख रही थी तो मुझे तेरे गुब्बारे दिख रहे थे। यार सच बताओ, तुझे मजे करने का मन नहीं कर रहा है? मैं बोली, तू पागल है क्या? बोले जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वह मुझे मनाने लगा। मैंने उसको साफ मना कर दिया, हालांकि अंदर से मेरा भी मन कर रहा था उसके साथ मजे करने का, मगर मैंने खुद को कंट्रोल में रखा। अगले दिन सुबह क्लास में मैं और रोहित ही थे। सब नीचे प्लेग्राउंड में थे, क्योंकि हमारी क्लास में कोई नहीं था, इसलिए हमें किसी ने आने को नहीं कहा, क्योंकि बहुत कम बच्चे थे उस दिन क्लास में। मेरी सहेलियों के जाते ही रोहित उठकर मेरे पास आकर बैठ गया और मेरी कमर में हाथ डाल दिया। मैंने उसकी ओर देखा तो वह बोला, यार एक बार टच करने देना प्लीज। मैं बोली, नहीं, दिमाग नाम की चीज है या नहीं? ये क्लास में कैसी हरकत कर रहा है? किसी ने देख लिया तो? वह बोला, यहाँ कोई नहीं देखेगा, अभी आधा घंटे से पहले कोई नहीं आने वाला। फिर वह मुझे प्यार से हाथ लगाने लगा। मुझे उसका छूना अच्छा लगने लगा, लेकिन पहले मैंने मना किया, पर उसके बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण आखिर में मैंने हाँ कर दी और बोली, एक बार ही कर लो, उससे ज्यादा नहीं करने दूंगी। मेरी हाँ मिलते ही वह गुब्बारे पकड़कर प्यार करने लगा। एक बार दबाते ही उसका जोश बढ़ गया और मुझे भी अच्छा लगने लगा और मजा आने लगा। वह उसी मस्ती में बोला, मधु, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुझे प्यार करना चाहता हूँ, तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी क्या? अब मैं भी उसके प्यार को पाना चाहती थी, इसलिए मैंने यह मौका हाथ से गंवाना ठीक नहीं समझा और मैंने उसी वक्त उसको हाँ कर दी। उस दिन के बाद से ही हमारी प्यार की शुरुआत हो गई। अब वह मौका देखकर मुझे प्यार करने लगता था और कभी कभी एकांत में और भी आगे बढ़ने का प्रयास करता था। एक दिन उसने मुझसे बोला, मेरी जान, अब मुझे तुझको और अच्छे से प्यार करना है। मैं उसका मतलब समझ गई कि उसको अपनी खुजली मिटाने हैं। मैं बोली, ठीक है, थोड़ा रुको, वह भी कर लेना। उसके ठीक 2 दिन बाद संडे था और मेरी मम्मी पापा को उस दिन जरूरी काम से बाहर जाना था। वह लोग शाम को आने वाले थे। मैंने सोचा कि रोहित को बुला लेती हूँ। मम्मी पापा के जाते ही मैंने रोहित को फोन कर दिया, मैं घर पर अकेली हूँ, अगर तुम मिलना चाहता है तो मिल सकता है। ठीक है मेरी मधुन, बस मैं अभी आता हूँ। फोन रखने के 15 मिनट के बाद ही वह मेरे घर आ पहुंचा। उसने बेल बजाए और मैंने दरवाजा खोल दिया। हम लोग अंदर आ गए और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। उसके बाद मैं उसे अपने कमरे में ले गई और वहीं पर पहली बार मैंने अपनी खुजली मिटवाए, वह भी 1 बार नहीं 3 बार। अपनी और मेरी खुजली मिटाकर रोहित अपने घर के लिए निकल गया। उस दिन के बाद से हम दोनों का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला खेल शुरू हो गया। उसके बाद से रोहित ने कई बार मेरी खुजली मिटाई और अभी भी हम कभी मिलते हैं तो अपनी अपनी खुजली जरूर मिटाते हैं। वह मेरा पुराना आशिक है और मैं उसको आज भी कभी मना नहीं कर पाती हूँ और उसे खूब प्यार करती हूँ। हेलो दोस्तों, हमारी इस छोटी सी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।